अभी पता चलेगा कि कौन कौन कहाँ से आया है। Okay. उड़ीसा, हैदराबाद, ओके, ग्रेटर नोएडा, कोलकाता, ठीक है, ओके, मुंबई, गाजियाबाद, ग्रेट, ग्रेट। हु एल्स, और कौन कौन फर्स्ट टाइम हमसे जुड़े हैं, आप लोग लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, तो हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा कहाँ कहाँ से लोग जुड़ रहे हैं। और कैमरास भी ऑन करेंगे तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, और फिर आपको भी इसके एक बेनिफिट बताया जाएगा। मोस्टली सारे न्यू ही है ना, पुराने ज्वाइन नहीं हुए अभी तक। जिमित नहीं, पुराने भी हैं, आप पुराने ही हो। अश्विनी मैम पुरानी है। जो लोग कैमरास ऑन करेंगे ना, फिर मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है देखना कि कौन कौन पुराने हैं। मैं पहचान पाती हूँ कि हाँ ये पुराने वाले लोग हैं। कोमल मैम पुरानी हैं, और और तो जस मेहर मैम पुरानी है, ऋचा मैम पुरानी है, रागिनी मैम पुरानी है, और और बहुत सारे लोग तो कैमराज ही ऑन नहीं करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों नहीं करते हैं। मैं हर बारी हर वीडियो की स्टार्टिंग में बोलती हूँ कि आप लोग ना अपने कैमराज ऑन करा करें, क्योंकि आपका सूर्य अच्छा होगा। और सूर्य अच्छा होना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि सूर्य रोज निकलता है तभी हम उसके आगे झुकते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसा कोई और ग्रह है जिसके आगे हम झुकते हैं सूर्य के सिवा? कोई भी नहीं है। एक दो ही ल्यूमिनरी प्लैनेट्स हैं, सूर्य और चंद्र। और वैसे चंद्र की भी अपनी रोशनी नहीं है, ठीक है, और सूर्य की है, तो हम सूर्य के आगे ही झुकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके आगे दुनिया झुके, उसके लिए विजिबल होना जरूरी है ना, या राहु केतु बन के बैठना है? जब तक राहु केतु बन के रहोगे तो लोग झुकेंगे भी नहीं, बात भी नहीं सुनेंगे, बस डरेंगे कि फेक ना हो सामने वाला इंसान, है ना। तो हमें वो क्वालिटीज कैरी नहीं करनी है, हमें सूर्य बनना है, लाइमलाइट में रहना है, और लोगों से डरना नहीं है। लोगों से नहीं डरना, लोग हमसे डरे वो बात अलग है, बट हमें किसी से नहीं डरना है ना। तो सिद्धार्थ सर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, ओके, वेलकम सर। मोस्टली सारे नहीं, ठीक है। और कौन कौन फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है किसने? काफी सारे लोग अभी दोबारा से आए हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। नितिन सर कहाँ से हैं? मनोज सर, ओके। अगर पॉसिबल है आप लोगों के लिए तो प्लीज अपने कैमरास को ऑन करिए। दिल्ली से बैंगलोर, बैंगलोर, ओके, फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम जुड़े हैं सबको नमस्ते, जय गुरु जी हमारी तरफ से, और गुवाहाटी से, ओके। हम्म, अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों ने कैमराज ऑन करे हैं। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी कैमराज ऑन करे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा देखकर आपके सुंदर सुंदर चेहरे। फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, ओके ओके, ठीक है। पता चलेगा एटलीस्ट कि आप लोग फेक नहीं है, क्योंकि नहीं तो फिर मैं इमेजिन करूंगी कि राहु की एनर्जी से मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ, है ना। क्योंकि राहु ही है एक जो विजिबल नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट्स तो हमें कहीं ना कहीं दिखते हैं, राहु केतु ही नहीं दिखते, है ना। और जब हमें दिखना, अगर हमें मार्केट में बिकना है तो खुद को दिखाना ही पड़ेगा। सिंपल सी बात है। और मैं ये हर क्लास में बोलती हूँ कि हमें सूर्य की तरह चमकना है तो कैमरास ऑन करना बहुत जरूरी है। सो आज की जो हमारी क्लास है वो मोबाइल नंबर पर है, और हम उसकी बात करेंगे क्योंकि प्रताप सर भी फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, ठीक है। बट ठीक है, अच्छा लग रहा है, काफी सारे लोगों ने अपने कैमरास ऑन करे हैं इतनी रिक्वेस्ट करने पर। और चलिए, सो मैं पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। आप नितिन सर मुंबई से हैं, थाने से, ओके। मतलब मुंबई से काफी सारे लोग हैं, बैंगलोर से भी हैं, चेन्नई से कोई नहीं है,
और दिल्ली से भी कम है लोग। ठीक है। ओके। दिल्ली से, आई एम ऑल्सो फ्रॉम कैलकाटा। ठीक है। कोलकाता, कोलकाता से भी है। ठीक है, फर्स्ट टाइम। ठीक है। काफी सारे लोग फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। ठीक है। पुणे। पुणे पुणे। ओके। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोबाइल नंबर्स। और हम मोबाइल नंबर के बारे में बात, ओ पंजाब से भी लोग आ रहे हैं, ग्रेट। अंबाला से भी हैं। सही है। मतलब, ठीक है। और जम्मू से भी है क्या कोई? कुल्लू मनाली, वहां से है कोई? अभी रिसेंटली वहां पर जो चीजें हुई हैं, होपफुली वहां पर अभी थोड़ा बेटर होगा। ओके, राजू सर भी फर्स्ट टाइम। कुल्लू से कोई नहीं है? चलो, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी हमारा जो टॉपिक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फोन नंबर हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। फोन नंबर आज के टाइम पे, देखिए बहुत सारे लोगों के ना ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं कि जब फोन नंबर नहीं था तो तब कहाँ थी मोबाइल न्यूमरोलॉजी, है ना? तो क्या होता था ना कि वो वैसा वाला टाइम था कि जहां पर, देखो हमेशा ना जब भी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वर्क करती है ना, वो हमेशा देश काल पात्र के अकॉर्डिंगली चलती है। देश मतलब जहां पर हम रहते हैं, टाइम मतलब काल, ठीक है, पात्र मतलब पर्सन। तो हर किसी की ऊपर हर एक चीज का इंडिविजुअल इफेक्ट होता है। कोई भी चीज जो हम यूज करते हैं ना, वो कॉमनली सबके लिए, जैसे कहते हैं ना कि पैरासीटामोल हम सबको खाने के लिए नहीं दे सकते, क्योंकि वो बॉडी टू बॉडी किसी को वो रिएक्ट करेगी, किसी को नहीं करेगी। राइट? तो उसी तरीके से प्लैनेट्स होते हैं जो शायद आपके लिए राहु अच्छा ना हो, बट किसी दूसरे पर्सन के लिए राहु अच्छा हो, है ना? सेम किसी के लिए सूर्य अच्छा ना हो, किसी के लिए अच्छा हो। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो उसी तरीके से जो देश काल पात्र के हिसाब से चीजें होने लगी हैं। पहले के टाइम पे मोबाइल फोन इतना यूज नहीं किए जाते थे। ठीक है, आजकल वो टाइम है जहां पर हमारी सारी चीजें ही फोन के ऊपर डिपेंड हो गई हैं। हमारा बैंक खाता, हमारी आइडेंटिटी, हमारे सीवीज, मतलब अगर जब हमें जॉब के लिए कहीं जाना होता है, वहां पर भी हमें फोन की ही जरूरत पड़ती है। बिना फोन के हम, जब तक हमारा नंबर एक्सचेंज नहीं होता, या फोन के थ्रू ही हमें कॉल्स आती हैं, इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं, मीटिंग शेड्यूल्स होती हैं, सब चीजें फोन एक इम्पॉर्टेंट गैजेट बन गया है, जिसके बेसिस पे ये सारी चीजें होनी शुरू हो गई हैं। हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है कि आजकल हम जब सुबह उठते हैं ना, सबसे पहले हम अपने फोन को नमस्ते करते हैं, है ना? मोस्टली फोन सभी अपने आसपास देखते हैं कि अरे हमारा फोन कहाँ है। उसके बाद हम चीजें हमारी लाइफ में हम करना शुरू करते हैं। तो बिना फोन के कोई चीज है ही नहीं। कोई पर्सन हमारी लाइफ में आ रहा है तो फोन के थ्रू आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हम नंबर देंगे तो वो हमें कॉल करेगा। तो फोन एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम बन गया है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस होने लग गए हैं। अब आजकल एक और बहुत कॉमन चीज हो गई है, और ये मोस्टली लोग, अच्छा न्यूमरोलॉजी कौन फर्स्ट फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? कितने लोग हैं जो न्यूमरोलॉजी से फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन कर रहे हैं? हाँ जी, ना जी। चैट बॉक्स में कितने लोग बताएंगे कि फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। ओके, मी। हु एल्स? प्लीज चैट बॉक्स में आप लोग फ्रीली मैसेज करके मतलब बता सकते हैं। मी ओके। हु एल्स? या जिनको भी नंबर्स के बारे में थोड़ा सा भी पता है, वो लोग लिख सकते हैं कि नॉट फर्स्ट टाइम। और जो लोग कर चुके हैं पहले, फर्स्ट टाइम। ओके, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। ओके, नॉट फर्स्ट टाइम। ठीक है, नॉट फर्स्ट टाइम, ग्रेट। तो फ्यू पीपल आर अवेयर अबाउट मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ग्रेट। और आई थिंक पता होना जरूरी है। ठीक है, नॉट फर्स्ट टाइम। ठीक है।
ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नॉट फर्स्ट टाइम। ठीक है। तो चलो अच्छा है, कुछ लोग काफी अवेयर हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी से। थोड़ा मालूम है मैम, फर्स्ट नंबर इज सन, वैसे थोड़ा मालूम है। कुंडली एक दो सीखा था। ओके, रिसेंटली डिड विद यू। सो सो नॉट फर्स्ट टाइम। ओके। ठीक है। ओके। इतने सारे लोग हैं, 50 लोग हैं ऑलमोस्ट अभी। बट कुछ ही लोग रिवर्ट कर रहे हैं। प्लीज एटलीस्ट अपना बुध अच्छा करिए, थोड़ा सा राइटिंग मोड ऑन करिए, लिखें जिससे आपका बुध भी एक्टिव हो। जब हम लिखते हैं हमारा थर्ड हाउस भी एक्टिव होता है और बुध भी अच्छा होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम लिखते रहें। ठीक है। क्योंकि हम बड़ी बड़ी रेमेडीज के पीछे भागते हैं, बट हम छोटी चीजों से हम चेंजेस करने की कोशिश ही नहीं करते। ठीक है, ऑलरेडी डन मोबाइल न्यूमरोलॉजी विद यू, ग्लैड। नॉट फर्स्ट टाइम। ठीक है। ये भी हमारे प्लैनेट्स को एक्टिव करने का ही जरिया रहता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कैमराज ऑन करना, उससे आपका सूर्य अच्छा होना शुरू होता है, क्योंकि आप विजिबल होना शुरू होते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत बेसिक रेमेडी है जिसके ऊपर लोग जनरली बात नहीं करते हैं। ठीक है। आप कहीं कुछ लिखते हैं तो आपका बुध एक्टिव होता है। तो इसलिए जो रिटर्न मोड है ना, वो हमारी लाइफ में चलता रहना चाहिए। ठीक है। इन तरीकों से भी लाइफ में चेंजेस आते हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी रेमेडीज करने से लाइफ में चेंजेस नहीं आते हैं, इन चीजों से भी चेंजेस आते हैं। चलिए। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी से कुछ लोग अवेयर हैं, ग्रेट। क्या होता है ना कि जब हम फोन नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम उसको जानते हैं, तो अभी तक हम हमेशा यही देखते आए हैं। आजकल क्या चल रहा है कि मोबाइल नंबर को ना बहुत बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट ने ना ग्रिड में डाल दिया है। ठीक है। और वो ग्रिडिंग के हिसाब से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं कि हम ग्रिड में डालेंगे एक फोन नंबर को। ठीक है, जो सा नंबर हमारा मिसिंग होगा, हम अपने फोन नंबर में उस नंबर को लेंगे। एंड देन उससे राजयोग क्रिएट कर रहे हैं, हेल्थ योग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। हाँ जी ना जी, ऐसा ही हो रहा है ना बाहर। हम यही सुन रहे हैं जनरली, वेबिनार्स में या क्लासेस में यही चीजें फॉलो अप की जा रही हैं कि राजयोग क्रिएट करेंगे, मतलब हर नंबर को ना ग्रिड में डाल दिया जा रहा है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमें किसी भी नंबर को ग्रिड में नहीं डालना है। क्योंकि देखो, हर एक चीज को हम ग्रिड में नहीं डाल के और उस चीज को बैलेंस कर सकते। हर एक नंबर की ना इंडिविजुअल क्वालिटीज हैं आजकल, जो कि वो समय चल रहा है कि हम लोग सुनते हैं 2 नंबर वाला, अगर कोई 248 पे बॉर्न हो गया तो वो कर्स लेके बॉर्न हुआ है, ऐसा होता है। कोई नंबर अच्छा होता है और कोई नंबर बुरा बुरा होता है, ऐसा होता है। ये सभी नंबर अच्छे होते हैं, ये सभी नंबर खराब होते हैं। देखो, सिंपल सी बात होती है कि हर एक चीज ना, मतलब हर सेम, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि जो प्लैनेट्स होते हैं ना, वो हमारे रिश्तेदार होते हैं। ठीक है। जो लोग मेरे साथ एस्ट्रोलॉजी अभी करके खत्म हुए हैं, उन लोगों को पता होगा, अब हमारी एस्ट्रोलॉजी की क्लास थी, मैं हमेशा कहती हूँ प्लैनेट्स हमारे रिश्तेदार हैं। क्योंकि और सेम उसी तरीके से हर एक नंबर वो हमारे लिए इंडिविजुअली अच्छा या बुरा मैटर करता है। पर कोई नंबर खराब नहीं होता है, और ना ही कोई प्लैनेट खराब या अच्छा होता है। सिंपल सी बात है। हमारे अपने कर्मास होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, जो प्रारब्ध जिसकी बात हम कर रहे हैं। मैं व्हाट आई बिलीव, ऑल नंबर्स आर गुड बट ओनली डिपेंड्स ऑन विच आर मोर फेवरेबल टू इंडिविजुअल। यस, एब्सोल्युटली। इसीलिए मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि कोई नंबर भी बुरा अच्छा नहीं होता है। 4 नंबर की भी अच्छी क्वालिटीज हैं, 8 नंबर की भी अच्छी क्वालिटीज हैं। ठीक है, हर एक नंबर की इंडिविजुअल क्वालिटीज होती हैं। अब वो मैटर करता है कि वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आजकल ना हम उस रेस में भाग रहे हैं जहां पर हम नंबर्स को ना ग्रिड में पूरा करने की कोशिश करते हैं और हम उससे राजयोग क्रिएट करते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। क्योंकि हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना ये फीड कर दिया गया है कि आप राजयोग क्रिएट कर सकते हो ग्रिड में, नंबर मिसिंग नंबर्स को पूरा करके। और वो मिसिंग नंबर्स आप फोन नंबर में ले लो, या उस कलर का ब्रेसलेट वियर कर लो, या उस प्लैनेट की रेमेडी कर लो। बट
कोई ये बात नहीं बोलता कि जो नंबर्स हमारे पास हैं हम उससे फायदा कैसे लें। बेनिफिट्स तो हमें वो चीज देगी ना जो हमारे पास है अभी, या वो चीज बेनिफिट देगी जो हमारे पास है ही नहीं। हम हमेशा उन चीजों के पीछे भागते हैं जो चीज हमारे पास नहीं है। हम उन चीजों का उपयोग नहीं करते हैं जो चीज हमारे पास है, जहां पर हम सबसे ज्यादा गलत साबित होते हैं, क्योंकि जो चीज हमारे पास है उस चीज से हम फायदा ज्यादा उठा सकते हैं बजाय उसके जो चीज हमारे पास नहीं है। क्योंकि जो चीज है उससे हम क्रिएट कर सकते हैं चीज। राइट, हाँ जी ना जी। या हम उन चीजों से फायदा उठा सकते हैं जो चीज है ही नहीं, जिस चीज के लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ बेसिक नंबर्स की क्वालिटीज के बारे में डिस्कस करूंगी, 1 से लेके 9 तक। ठीक है। और उससे हम कैसे चीजों को अपनी लाइफ में लेकर आएंगे ये मैटर करेगा। यू हैव गिवन अ टोटल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मैम। यस, क्योंकि हम लोग, मैं जो सुनती आई हूँ, या मैं, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, मतलब जब मेरी क्लासेस होती हैं तो सबको यही बोलता है कि मैम ग्रिड में नंबर ऐड करना होगा, कैसे करना होगा, मेरे पास 5 नंबर मल्टीपल हो गया, मिसिंग हो गया हमारा 1 नंबर। और सब लोग ना इसी चीज में जा रहे हैं कि जो नंबर है नहीं ना हम उसी चीज के लिए भागे जा रहे हैं। 5 नंबर पे टोटल ले आओ, 5 नंबर 555 ले लो अपने मोबाइल नंबर के एंड में, 333 ले लो, 777 ले लो। और उसी के बेसिस पे लोग ना जज करना ये शुरू हुए हैं कि आई एम नंबर 7, मैम मेरे फोन नंबर में भी 3 बारी 7 आ गया, क्योंकि मैं जब कंसल्टेशंस भी देती हूँ तो वो लोग भी इस चीज में रहते हैं। देखो, फोन नंबर आपके पर्सनल ग्रिड से उसका कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू सर। जो भी, बट इन चीजों से प्लीज, जो एक, ऑनेस्टली बोलूं तो एक तरीके से स्कैम ही चल रहा है, क्योंकि हम हर चीज को ग्रिड में डाल रहे हैं आजकल। तो प्लीज उस स्कैम में नहीं फंसना है, और ना ही उन मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज के पीछे भागना है। जो चीज आपके पास है ना, पहले आप उस चीज से कुछ क्रिएट करो, बजाय उसके जो चीज आपके पास नहीं है। क्योंकि हमेशा इंसान उस चीज की वजह से परेशान रहता है अपनी लाइफ में जो चीज नहीं है। पर जो चीज है, कभी उस चीज से तो फायदा उठाओ। जो चीज है आपके पास उस चीज का शुक्राना तो करो, उसके प्रति कुछ ग्रैटिट्यूड तो शो करो जो चीज है आपके पास। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम जनरल 1 नंबर के बारे में बात करेंगे। 1 नंबर सूर्य को डिनोट करता है। 1 नंबर लीडरशिप क्वालिटीज को कैरी करता है। 1 नंबर आपको नेम फेम देता है। ठीक है। 1 नंबर ही है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, जो लोग अभी भी कैमरास ऑफ करके बैठे हुए हैं शायद वो उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं जो चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सूर्य की क्वालिटी 1 नंबर से आती है। अब यहाँ पर इतना तो मुझे समझ आ ही रहा है, जो लोग कैमरास ऑन करके बैठे हैं, कि एटलीस्ट इनका सूर्य कहीं ना कहीं इनको आज रिजल्ट नहीं दे रहा बट बाद में देगा, क्योंकि ये अपने आप को विजिबल कर रहे हैं। उन लोगों के साथ परेशानी रहती है जो एक हिडन क्वालिटीज को कैरी करते हैं। राहु की एनर्जी आप ऑटोमेटिकली कैरी कर रहे हो, क्योंकि आप हिडन हो और राहु हिडन ही है। आप विजिबल नहीं हो। ठीक है। और सूर्य आपके फादर को डिनोट करता है। सूर्य आपको, जैसे कि मैंने आपको बोला, नेम फेम देता है। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के लिए राहु भी जितना इंपॉर्टेंट है ना उतना सूर्य भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो लोगों को चीजें दिखाते हैं, करते हैं, बोलते हैं, वो खड़े हो पाते हैं इतनी लार्ज स्केल में, लार्ज ऑडियंस में वो लोग खड़े हो पाते हैं। तो सूर्य की एनर्जी उनमें होती है ना, तभी तो वो इतने लोगों को फेस कर पाते हैं। अब वो ये राहु वाले लोग होंगे, ये फेस कर पाएंगे? नहीं। ठीक है। सेम 2 नंबर की क्वालिटीज जो होती हैं वो होती हैं चंद्रमा, देन हमारे इमोशंस,
जो सबसे ज्यादा प्लैनेट बदनाम होते हैं ना, राहु केतु शनि, उससे ज्यादा खराबी करता है चंद्रमा, क्योंकि वो हमारे मन का कारक है। और हमारा मन ही स्टेबल नहीं है आज के टाइम पे, है ना। हाँ जी ना जी, हमारा मन स्टेबल है। बार बार मन बदलता रहता है ना, बेईमान होता है ना। सबसे चीटिंग वाला प्लैनेट यही है, और हम राहु को बदनाम करते हैं। चीटिंग हमारे इमोशंस करते हैं हमारे साथ सबसे ज्यादा। चंद्रमा ही लिक्विड कैश को रिप्रेजेंट करता है। हमारी जेब में जो पैसा है ना, वो शुक्र से नहीं है, वो मून से आता है। और हम क्या करते हैं, हम 6 नंबर की रेमेडीज को फॉलो करते हैं ना, हाँ जी ना जी। हम हमेशा ये सोचते हैं 6 नंबर की रेमेडी करने से लाइफ में पैसा आ जाएगा। उससे हमारी लाइफ में पैसा नहीं आता है, उससे लस्ट आता है। भोग और विलास का कारक है शुक्र, लक्ष्मी का कारक नहीं है। लक्ष्मी तब आती है जब हमारा मन स्थिर हो, जब हम बार बार अपने मन पे ही कंट्रोल नहीं कर पाते, हम बार बार चीजों को चेंज करने में ही लगे रहते हैं। आज ये वाला काम कर लेता हूँ, कल वो वाला काम कर लेता हूँ, तो लक्ष्मी आएगी क्या? भागेगी वो भी हमसे। ठीक है। मून हमारे इमोशंस, हमारी मदर को रिप्रेजेंट करता है। मैम ये रिकॉर्डिंग मिलेगी? बहुत ज्यादा हेल्प होगा मैम, मिलेगी तो ये रिकॉर्डिंग। बट मैम नंबर 6 इज ऑफ वीनस ना। हाँ, 6 नंबर शुक्र का है, बिल्कुल। हाँ, ये रिकॉर्डिंग मिलेगी। डेफिनेटली मैं अपलोड करूंगी इसको हमारे यूट्यूब चैनल पे। और चंद्रमा की बात हो रही थी, तो इमोशंस, लिक्विड कैश, आपके मन का कारक। और नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 गुरु का नंबर है, जुपिटर का नंबर है। नो नीड टू से सॉरी, इट्स ओके मनोज जी। नंबर 3 जुपिटर का कारक है हमारी नॉलेज, हमारा ज्ञान, हमारा विजडम। हम अपनी नॉलेज से कितना पैसा कमाएंगे वो मैटर करता है। जहां पर ज्ञान होता है ना, वहीं पर पैसा आता है। इसीलिए अगर आप ये सोचते हैं ना कि 6 नंबर से पैसा आ रहा है, तो 6 नंबर से पैसा नहीं आता है। 6 नंबर से आप वो सुख सुविधाएं उठा सकते हो। शुक्र आपको भोग विलास देता है, कि आप उन पैसों का उपयोग कर सकते हो, वो कंफर्ट अपना, एक वो कंफर्टेबल जोन आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। पर शुक्र आपको पैसा नहीं देता है। तो बहुत सारे लोग 6 नंबर अपने फोन नंबर पे मल्टीपल लेते हैं, जस्ट बिकॉज, क्योंकि उनको लगता है कि शायद 6 नंबर से हमारे पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। पैसा नहीं आता। आप फालतू के खर्चों को इनवाइट करते हो 6 नंबर मल्टीपल ऐड कर करके। ठीक है। लस्ट इनवाइट करते हो आप अपनी लाइफ में। जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल केस चल रहे हैं ना आजकल, ये सब 6 नंबर की देन होती है। ठीक है। 3 नंबर आपके बड़ों की ब्लेसिंग्स हैं, आपकी नॉलेज है। और आजकल 3 नंबर की तो कोई बात ही नहीं करता, एक्चुअली 3 नंबर किसी को चाहिए ही नहीं। ज्ञान चाहिए ही नहीं ना, क्योंकि सबको लगता है कि हम खुद ही बहुत ज्ञानी हैं, गूगल से हम पढ़ चुके हैं, यूट्यूब से हम पढ़ चुके हैं। और घर वालों की बात हमें सुननी नहीं है। पेरेंट्स जो बोलेंगे वो शायद बेवकूफ हैं। उन्होंने तो वो ये जमाने में, मतलब उन्होंने हमें अननेसेसरी ज्ञान दे रहे हैं वो, है ना। पेरेंट्स की बात तो आजकल बच्चों को सबसे ज्यादा बुरी लगती है, सबसे ज्यादा। बट वो ये नहीं समझते कि वो जो जिस स्टेज पे है ना, वो जो हमें नॉलेज दे रहे हैं ना, वो किताबों की नॉलेज नहीं है। वो नॉलेज शेयर कर रहे हैं जो जिस चीज में उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया है।
वो जो ज्ञान आ रहा है ना, वो जो पेशेंस उनके अंदर होते हैं, वो सैटर्न की देन है। इसीलिए वो जो बुजुर्ग प्लैनेट कहा गया है ना, वो शनि देव को कहा गया है, क्योंकि शनि एक एक्सपीरियंस देता है। तो वो जो पेरेंट्स की जो एज वाला टाइम होता है ना, वो एक्सपीरियंस नॉलेज हमें देता है, जिससे आजकल बच्चे भागते हैं। है ना? आप लोगों के पास भी यंगस्टर्स आते होंगे ना, जिनको लगता है कि लव मैरिज नहीं करने दे रहे हैं पेरेंट्स, तो बहुत खिलाफ है उस चीज के। बट उनको वो दूर से ही दिख जाता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है आगे। 2 नंबर को रिपीट करूं? 2 नंबर हमारी लिक्विड कैश है, हमारे इमोशंस हैं, हमारी मदर है, जिससे हम आजकल अपनी बातें शेयर नहीं करते। हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ज्यादा पसंद करते हैं, इंस्टेड कि हम हमारी अपनी माँ से हम बातें शेयर करें, क्योंकि माँ तो शायद हमें लगता है कि वो हमारी चीजों को नहीं समझ पाएंगी। राइट? शादी के लिए रिश्ता नहीं आ रहा है? कौन है ये? रवि जी, शादी के लिए रिश्ता नहीं आ रहा तो रेमेडीज करिए। ठीक है। तो 3 नंबर ना हमारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स होती हैं, हमारी नॉलेज होती है, जो अभी तक हमने ज्ञान लिया है ना, वो है। और 3 नंबर ही ब्लेसिंग का नंबर है। अब बात करूंगी 4 नंबर, जो कि लोगों ने जिसको सबसे ज्यादा बदनाम कर दिया है। 4 नंबर वाले बेचारे कमेंट करते हैं, मेरे पास वीडियोस आती हैं कि हमें मर जाना चाहिए क्या। सीरियसली इतना ज्यादा उसको नेगेटिव कर दिया है ना, मतलब 4 नंबर और 8 नंबर, तो वो लोग ये सोचते हैं कि 4 नंबर एक कर्स का नंबर है। ऐसा नहीं है। पॉइंट इसकी 4 नंबर का उपयोग कैसे करना है। जैसे कि एक जनरल सी बात मैं यहाँ पर एक रेमेडी बोलूं, जैसे मांगलिक दोष को बदनाम किया गया है ना, कि अ, मांगलिक है तो फिर सामने वाला पार्टनर एग्रेसिव होगा, पीटेगा, मारेगा, मर जाएगा, इस तरीके से चीजें वायरल हो रही हैं पॉडकास्ट के अंदर, और हम लोग ना उन्हीं रील्स को वायरल करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो किसी और को भी बताते हैं, देखो ये वाली चीज, जबकि वो कोई आपका फायदा नहीं कर रही, वो चीज ना बस वायरल हो रही है। और आप लोग, हम लोग ही करते हैं उन चीजों को वायरल। अब किसी का अगर कोई इंसान मांगलिक है ना, तो उसको अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करना कर देना चाहिए, इंस्टेड कि हम उस चीज के पीछे हम उसको दोष की तरह लें। जो मंगल है वो हमारी एनर्जी का कारक होता है ना। ठीक है, और हम उसको नेगेटिव ले लेते हैं कि वो इसको तो मंगल दोष है। बस उसमें थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा होती है। मैं किसी पॉडकास्ट में क्यों नहीं जाती? पॉडकास्ट में क्यों नहीं जाती? सर, पॉडकास्ट ना बेसिकली पेड प्रमोशन है, और मुझे लगता है कि पेड प्रमोशन मुझे समझ नहीं आता, कि वहां पर जाकर अपने आप को लाइमलाइट करना। कोई बात नहीं, अभी हम कछुए हैं, शनि की तरह स्लो स्लो चलेंगे, और स्लो स्लो चल के आगे अपने एम्स, जो हमारे गोल्स हैं, हम उसको अचीव करेंगे। ठीक है, तो 4 नंबर की बात करूंगी, राहु की। राहु टेक्नोलॉजी है, जिसका सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है, जिसकी वजह से हम सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो राहु खराब है क्या? हाँ जी ना जी, खराब है राहु। देखो हम कहाँ कहाँ से है ना, सब कितनी कितनी अलग अलग स्टेट से बैठे हुए हैं, कोई मुंबई से हमसे जुड़ा हुआ है, कोई कलकत्ता से जुड़ा हुआ है। तो राहु टेक्नोलॉजी है। अगर हम राहु को सही जगह पे यूज करें, तो हम कितनी सारी चीजों को इन्वेंट कर पाएंगे। राहु दिमाग है, राहु के पास ना दिल नहीं है, इसलिए उसको थोड़ा सा खराब कहा जाता है। और राहु एक ऐसा प्लैनेट है ना, कि जिसके पास सिर्फ मुंह है खाने के लिए। ठीक है, जहां पर हम सिर्फ डालते रहें, डालते रहें, डालते रहें। पेट तो था नहीं कि वो डाइजेस्ट कर पाए उस चीज को। तो इसीलिए वो एक ऐसा प्लैनेट है जिसको आप कह सकते हो कि जिसकी इनकमिंग फ्री रहती है, आउटगोइंग नहीं है। पर वो बुरा प्लैनेट नहीं है।
अच्छा है बट उपयोग कैसे करें? आई थिंक आई एम लेट। अभी तो क्लास चल रही है। तो राहु जो है टेक्नोलॉजी है सबसे ज्यादा, आप उसको ये चीज मान के चलिए, राहु इल्यूजन देता है। राहु आपको किसी ना किसी चीज के पीछे पैशनेट कर देगा। ठीक है। आप किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं, जुनून है राहु। अब देखो यहाँ पर कितने, मैं आपको एक मतलब एक एग्जांपल दूंगी। मैं यहाँ पर सबको कह रही हूँ ना, आप अपने कैमरास ऑन करो जिससे मुझे पता चले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो लोग ना राहु बन के बैठे हैं, मुझे भी क्रियोसिटी हो रही है कि कौन कौन कहाँ कहाँ से आया है, इसीलिए मैं बार बार बोले जा रही हूँ ना। तो एक इंसान को ना वो चीजें ना जो हिडन होती है ना, वो चीजें जानने का शौक होता है। तो वो राहु कहीं ना कहीं, अगर आपको वो मार्केट में कोई चीज दिख रही है तो आप उस चीज के पीछे अगर अट्रैक्ट हो रहे हो, जैसे कई लोग आजकल, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के पीछे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आप समझो कि कहीं ना कहीं आपकी वो जो एनर्जी है ना, आपको ये कि उस फीचर में क्या है मुझे देखना है, मुझे उस चीज के बारे में जानना है। वो जो क्रियोसिटी आपके अंदर आनी शुरू होती है ना, वो राहु की वजह से क्रिएट होती है। तो राहु खराब है? आई थिंक सबको थोड़ा सा नॉलेज मिलती है उस चीज से। और हम थोड़ा सा टेक्निकल हो जाते हैं, हम गूगल की हेल्प लेने लग गए आजकल, क्योंकि फोन हमारे हाथ में है। जो ये फोन है ये भी राहु है। जो चार्जर है ना वो केतु है, क्योंकि तार है वो। घर में जितनी वायर्स होती हैं ये केतु होती हैं। हैंड फ्रीज जो है वो केतु है। ठीक है, तो जो इल्यूजन्स है वो राहु से आते हैं। जो चीजें हिडन है वो राहु है। ठीक है, तो राहु एक अच्छा प्लैनेट है, कोई खराब नहीं है और डरना नहीं है। अगर कोई 4 नंबर पे बॉर्न भी हुआ है तो प्लीज आप अपनी एनर्जी को उस तरीके से यूज करो, उस फील्ड में जाओ जहां पे टेक्नोलॉजी है। ठीक है, बस ये होता है, अगर आप थोड़ा सा उन चीजों को पॉजिटिव तरीके से लेना शुरू करोगे, क्योंकि क्या होता है ना कि हम अपनी चीजों को खुद नेगेटिव करते हैं। किसी, कोई हमने रील देख ली, कोई हमने पॉडकास्ट देख लिया, या कोई हमने ऐसे वीडियो देख ली जिससे हमने इल्यूजन बना लिया कि राहु बैड है। पर राहु बैड नहीं है। आप हम सब जो इस जूम पर मीटिंग कर रहे हैं ये राहु की ही देन है। ठीक है, ये 2020 में ही सबसे ज्यादा यूज होना शुरू हुआ था, और 2020 का टोटल भी 4 ही आता है। ठीक है, अगेन अभी जब राहु शतभिषा नक्षत्र में आएगा, कुंभ राशि में आने वाला है, तो आप और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी देखने वाले हो। तो बी रेडी फॉर इट। बहुत ज्यादा एडवांस चीजें आप देखोगे, तो वो राहु की ही देन होगी। ठीक है, 2 नंबर वालों को कौन सी फील्ड में जाना चाहिए? 2 नंबर वाले पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये लोग बार बार चीजों को स्विच करते रहते हैं, क्योंकि इनके जो थॉट प्रोसेस होते हैं ना वही स्टेबल नहीं होते। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि राहु तू शनि को छोड़ दो अब। सबसे पहले मन पर कंट्रोल करना सीखो। राहु केतु शनि को ही पंडितों ने बिगाड़ रखा है, सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स ने उन्हीं से ही कमाई का जरिया बनाया हुआ है। मैं मंगल को भूल गई, मंगल दोष भी उसमें से एक है। ठीक है, मांगलिक हो गए तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये प्लैनेट्स तो हैं, पर सबसे ज्यादा परेशानी कहाँ से आती है? हमारे मन से। चंद्रमा बवाल करता है। जो अभी पीछे, अभी 2 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ है ना, अभी 2 दिन पहले ही अमावस्या थी, और वो जो अभी एक मेल ने सुसाइड किया है ना? कितने लोग अवेयर हैं? आगरा के वो एक मैनेजर ने सुसाइड किया है। अर्चना मैम। हु एल्स कैन रेज योर हैंड? एक मेल ने अभी बीवी से दुखी होकर सुसाइड किया है।
तो मैं इस वजह से कहती हूँ कि आपके इमोशंस कंट्रोल होने बहुत जरूरी है। मुंबई में भी किया था मानव शर्मा टीसीएस, हाँ मुंबई का ही केस है वो। यस मानव शर्मा, यस। तो यहीं पर अमावस्या थी, चंद्रमा डिसबैलेंस हुआ और बवाल किया गया। उसके लिए राहु केतु रिस्पॉन्सिबल नहीं है सुसाइड के लिए, हमारा मन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो मन को कंट्रोल करना जरूरी है। आज हमें ये वाला एस्ट्रोलॉजर अच्छा नहीं लगा, इसने हमारे हिसाब से जवाब नहीं दिए, ठीक है, कल हम दूसरा एस्ट्रोलॉजर पकड़ते हैं, फिर हम क्या कह देते हैं कि एस्ट्रोलॉजर खराब था, रेमेडीज नहीं बतानी आई, उसको कुंडली रीड करनी नहीं आई। एस्ट्रोलॉजर खराब नहीं है, आपका मन खराब है, क्योंकि आपका फोकस एक चीज पे नहीं है, आप बार बार स्विच करे जा रहे हो, है ना। 5 नंबर की बात करते हैं, चलिए 5 नंबर, जो कि आजकल न्यूमरोलॉजिस्ट का फेवरेट है। और जब लोगों को कोई नंबर नहीं समझ आता ना, तो वो हर कोई कह देता है कि 5 नंबर पे नेम का टोटल कर देते हैं, 5 नंबर फोन नंबर का टोटल ले लो, वो बेस्ट है। तो क्या 5 नंबर सबके लिए बेस्ट है? हाँ जी ना जी, सबके लिए 5 नंबर काम करेगा? नो, नहीं। ठीक है, 5 नंबर बुध का, वो तो ठीक है, 5 नंबर जो है बुध से रूल होता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताती हूँ, कितने यहाँ पे कोई 5 नंबर से है जिसका बर्थ डेट 5 हो? कोई है यहाँ पे? जिसमें है, हु एल्स? और कौन है इतने सारे लोगों में? बस दो ही लोग हैं, सुभाष जी, सिद्धार्थ जी। ओके, देखो ये जो साल है ना, 5 नंबर ना बुध है, बच्चा, ठीक है। अब जहां पर भी हम बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ये मंगल का साल है, कंट्रोल करते हैं। पुलिस हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करती है ना हर चीज को, ठीक है, एनर्जी लगाकर। आप एक बच्चे को अगर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, वो आपको लाइक करेगा? हाँ जी ना जी, करेगा लाइक? ये साल 5 नंबर वालों के लिए थोड़ा सा एंटी है। और अभी आपने बहुत सारे ट्रेलर देखे होंगे इस चीज को लेके। 5 नंबर वाले लोगों की हेल्थ पे इस बार काफी इम्पैक्ट कर रहा है। बीपी रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, सर में दर्द बना हुआ है उनके। है कोई? मधु, स्मिता मैम कह रही है यस, यस, जसमीर मैम। तो 5 नंबर जो है वो बुध का नंबर है, 5 नंबर। एंड आई कैन रिलेट टू दिस, कंस्टेंट माय हस्बैंड एंड माय मदर। हाँ, हाँ। 5 नंबर नर्व्स को रिप्रेजेंट करता है हमारी, ठीक है। 5 नंबर हमारी स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, 5 नंबर बुध का है, 5 नंबर हमारी बेटी को रिप्रेजेंट करता है, 5 नंबर हमारी राइटिंग को रिप्रेजेंट करता है। जितने भी ये कंटेंट राइटर्स होते हैं, ये सब 5 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं जो काम कर रही हूँ ये भी 5 नंबर की क्वालिटीज से ही होता है, जहां पर मैं बोल बोल कर आपको चीजें बता रही हूँ। हाँ, 5 नंबर वालों को थोड़ा सा हेल्थ का अपना खास ध्यान रखना है इस साल, एटलीस्ट टिल जून तक तो कर रखना ही है, क्योंकि तब तक मंगल की पोजीशन भी ठीक नहीं चल रही है, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो। ठीक है।
5 नंबर ट्रेवल को रिप्रेजेंट करता है। 5 नंबर वेदर को भी रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए आपने देखा, जो लोग एस्ट्रोलॉजी, कितने लोग जानते हैं यहाँ पे? दिनेश सर, ठीक है। और रागिनी मैम, और ज्योति मैम, ठीक है। चलो, कुछ कुछ लोग तो अभी एस्ट्रोलॉजी पढ़ के आए हैं तो थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। अभी देखो, परसों से वेदर चेंज हुआ है। हुआ है, अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, क्योंकि बुध ने अपना राशि परिवर्तन किया है और वो राहु के साथ आया है अभी। और जैसे ही बुध राहु के साथ आया, उसने आते ही वेदर में चेंजेस कर दिए। और जो ये कुल्लू मनाली वाला केस हुआ, वो भी तभी हुआ। तो प्लैनेट जो बुध है, वो इतनी चीजों को रूल करता है। ठीक है। आपकी बेटी, आपकी स्पीच, जो ये अभी, चलो इस केस को तो हम सबने देखा ना, रणबीर अलाहाबादिया ने जो कमेंट किया, वो तो बहुत वायरल हुआ। बुध अस्त था, जिस वजह से उन्होंने कुछ ऐसा नेगेटिव स्पीच करी, ये बुध की वजह से ही हुआ। कि पूरी इमेज खराब हो गई। ठीक है। 6 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है लग्जरीज को, फैशन को, बॉलीवुड को। ठीक है। लस्ट को, रिलेशनशिप को, मेल के चार्ट के अंदर वाइफ को। और वो भी अभी अपनी उच्च राशि में है, राहु के साथ, जिस वजह से हम बॉलीवुड से कितनी सारी न्यूज सुन रहे हैं ना, डाइवोर्स की। तो शुक्र आपको ना एक कंफर्ट जोन देता है। पर वो कंफर्ट जोन तभी आता है जब आप अपने ज्ञान का उपयोग करते हो, पैसा बना पाते हो। ठीक है। रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के, वो 6 नंबर से ही रूल होते हैं। 6 नंबर रूल करता है। बहुत सारे लोग अपने फोन नंबर में मल्टीपल 6 ऐड कर लेते हैं, और फिर उनको उस तरीके के इन्फेक्शंस होने शुरू हो जाते हैं। मैं बात करूंगी 7 नंबर की। 7 नंबर, 7 नंबर रिसर्च का नंबर होता है। आप देख लेना, जितने आईटी सेक्टर में जितने भी डाटा साइंटिस्ट हैं, मोस्टली ये लोग 7 नंबर से गवर्न होते हैं। क्योंकि ये रिसर्च करते हैं, अंडरग्राउंड चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, रूट्स के नीचे वाली चीजें जाननी होती हैं इनको। केतु ही एक ऐसा प्लैनेट, इसीलिए मैंने आपको बोला था ना कि जो वायरिंग्स होती हैं, जो ये चार्जर्स हैं, ये केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपकी हैंड फ्रीज खराब हो रही है, तो केतु खराब हो रहा है। ठीक है। तो वो मैटर करता है कि केतु को कैसे अच्छा करना। और मैंने आपको बताया केतु, आप देखते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो राहु है, उसके पास फेस है, केतु के पास पूरी बॉडी है। तो केतु वाले लोग थोड़े इमोशनल होते हैं, दिल बहुत टूटता है इनका। है यहाँ पर 7 नंबर वाले लोग? नहीं।
बस एक ही है 7 नंबर इतने लोगों में। ग्रेट। 7 नंबर वाले इमोशनल होते हैं ना, बहुत ज्यादा, क्योंकि दिल से सोचते हैं। और जो लोग दिल से सोचते हैं वो हमेशा धोखा खाते हैं, क्योंकि वहां पर बुद्धि है ही नहीं। राहु के पास है बुद्धि तो, केतु के पास तो है ही नहीं। वो दिल से सोचेगा तो धोखा ही खाएगा। और राहु वहां पर गेम खेल जाता है। दिमाग वाला इंसान गेम खेलता है ना दिल वाले के साथ, ये तो हम सुनते ही हैं। नितिन सर, बुध की वजह से दांत का दर्द। और ये तो हमने अभी अपनी लेटेस्ट प्रिडिक्शन वीडियो में बोला है कि डेंटिस्ट का काम बढ़िया चलेगा। बुध राहु के साथ हो गया, नीचा गया, अब तो दांत डेंटिस्ट का ही काम बढ़िया चलेगा। चलिए, तो देखिए हमारा ना कोर्स आ रहा है, जिसका मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन यहाँ पे कर दूं। हमारा कोर्स आ रहा है कल रात 9 बजे से, जो है मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर। आई थिंक मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। 3 दिन का हमारा ये जो कोर्स है, इसके अंदर हम आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे 1 to 9 प्लैनेट्स का थोड़ा डिटेल में। ठीक है। आप यहाँ पर कंजंक्शन सुनेंगे, जिससे हम योगास क्रिएट करेंगे कि अगर आपके फोन नंबर में दो ऐसे नंबर साथ में आ रहे हैं तो वो आपको क्या देंगे। मैं यहाँ पर ग्रिड नहीं पढ़ाऊंगी जैसे कि सारे एस्ट्रोलॉजर्स पढ़ाते हैं या न्यूमरोलॉजिस्ट पढ़ाते हैं, क्योंकि ग्रिड से चेंजेस नहीं आते हैं। ग्रिड हमारे बर्थ चार्ट पर वर्क नहीं करती है। ठीक है। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में योग अच्छे नहीं है तो वो ग्रिड से बैलेंस नहीं होने वाला। ठीक है। मल्टीपल नंबर्स के इफेक्ट के बारे में बताऊंगी, जैसे कि हम मल्टीपल चीजें ले लेते हैं अपने एक फोन नंबर के अंदर, उसके इफेक्ट के बारे में बताऊंगी। नंबर कॉन्सेप्ट, कौन से नंबर की रिक्वायरमेंट है हमें, उसके हिसाब से हमें अपने नंबर में कौन सा नंबर लेना चाहिए, कौन सा कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, मैं उसके बारे में बात करूंगी। मोबाइल नंबर, प्लीज मैम स्क्रीन पर कोई पेन ना चलाएं। ठीक है। यहाँ पर स्क्रीन सेवर्स और आपके जो डेस्टिनी नंबर है उसके बारे में बात करूंगी। ठीक है। आपका फ्री नंबर एनालाइज करेंगे हम, प्रिडिक्शन करेंगे आपके पूरे फोन नंबर की। और इसके अंदर हम आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे अभी रवि सर बोल रहे थे कि मेरी शादी नहीं हो रही है, उसके लिए क्या किया जाए। तो कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिससे आप किसी को मैरिज का सॉल्यूशन दे सकते हो, कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जिससे कि आप मैरिज प्रपोजल्स अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा ये जो कोर्स है वो 3 दिन का रहने वाला है। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 1599 है। ठीक है। और पेमेंट डिटेल्स यहाँ पर आपके साथ शेयर की जा रही है। 9911025730। आप पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, या फिर फोन पे कर सकते हैं। जो लोग अकाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं, यहाँ पर वो डिटेल्स दी जा रही है, स्कैनर दिया जा रहा है आपको। 3 दिन की हमारी ये क्लास रहने वाली है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, हम इसके अंदर ग्रिड नहीं करने वाले हैं। हम ग्रिड के बारे में बात भी नहीं करेंगे। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम ग्रिड पढ़ने वाले हैं, तो मैं ग्रिड नहीं पढ़ाती हूँ। और ना ही मैं मिसिंग नंबर्स को ऐड करने के लिए बोलूंगी, ये भी मैं नहीं पढ़ाने वाली हूँ। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो पेमेंट करके एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। 1599 हमारी इसकी क्लास की एनर्जी एक्सचेंज है। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन पे एंड एनरोल। क्या क्लास में व्हीकल नंबर के बारे में भी स्टडी करेंगे।
व्हीकल नंबर के बारे में स्टडी नहीं होगी मैम, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी की ही बात रहेगी। डन रिचा मैम, थैंक यू, वेलकम मैम। जिन्होंने भी पेमेंट किया उन सबका वेलकम है क्लास में। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा जो पहले ये कोर्स कर चुका है हमारे साथ? हम्म, ये कोर्स में हमने क्या क्या सीखा है, कोई है पुराना? ग्रिड क्या है? ग्रिड, लोशो ग्रिड ही बेसिकली आजकल पढ़ाई जा रही है, या फिर वैदिक ग्रिड पढ़ाई जा रही है, जिसका यूज किया जा रहा है सबसे ज्यादा। और उसी के हिसाब से फोन नंबर में भी नंबर्स को एडजस्ट करने के लिए बोला जाता है। कोई पुराना है यहाँ पर जिसने मोबाइल न्यूमरोलॉजी हमारे साथ किया? रागिनी मैम थी अभी। रागिनी मैम है? रागिनी मैम अपना, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्लास कैसी रही थी? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। ओके, पहले मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हम्म। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। तो मैम मोबाइल, आपके साथ मैंने किया बहुत सारे कोर्सेज किए, न्यूमरोलॉजी वाला भी किया मैम। और हाँ, अभी तो एस्ट्रोलॉजी वाला भी किया था। ओके। और न्यूमरोलॉजी वाले में मैंने मैम अपने घर में सबको, जैसे मेरी भाभी का नंबर, मेरे भैया का, सबको बता दिया कहाँ कहाँ किस आपके नंबर की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो वो नंबर में। डिटेक्ट हो रही हाँ थी वो प्रॉब्लम्स? बिल्कुल मैम। उससे मैच? पता चल जाता नंबर देख के कि हाँ, कि कौन से नंबर से क्या, किस कॉम्बिनेशन से आपको ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो ये नंबर हम चेंज करेंगे। तो मतलब आपने रेक्टिफाई कर लिया था, बीमारी पकड़ ली ना खुद? बीमारी पकड़ लिया मैम नंबर देख के। ठीक है, तो अपने अच्छा में भी, रहा। अपने नंबर में भी मैम हम, मैंने अपने वाले में पता चला मेरी स्टक मनी कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है, ये भी पता चल गया। स्टक मनी का इशू था आपके साथ? यस मैम, यस मैम। ओके, तो आपने अपने नंबर से रेक्टिफाई कर लिया। रेक्टिफाई कर लिया, यस मैम। रेमेडी ये होती है इसके अंदर कि आपको उस चीज को अपने से दूर करना होता है, उस नंबर को चेंज करना होता है। ठीक है, रेमेडीज यही होती हैं। इसीलिए ऑपरेशन सुनते हो ना आप लोग, जो वो ऑपरेशन स्टेट आता है ना, वो यहीं पर आता है कि आपको उस चीज को रिमूव करना पड़ेगा। अगर कोई चीज आपको बीमारी दे रही है, अगर आप बीमारी नहीं बढ़ाना चाहते तो उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, केतु की एनर्जी का यूज करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा उसको, तभी आप उस चीज से प्रॉब्लम को बाय बाय कर सकते हो। हाँ दिनेश सर, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं? जय गुरु जी। जय गुरु जी। कोर्सेज तो मैंने भी आपके साथ कई कर लिया, बट द बेस्ट कोर्स जो मुझे लगा वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी एंड वॉचेस का लगा था। वॉचेस का लगा था, हाँ अच्छा। जी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी का बेस्ट इसलिए लगा कि आप सामने किससे मिल रहे हैं ना, आप उसे पहचान सकते हैं बेसिकली, कि उसके उसकी फोन ट्रेड्स क्या नंबर? है, उसकी फ़ोन नंबर से। और जब आप बिना बोले उसे बताते हैं ना, कि वो बोलता है कि यार ना तो मैंने बर्थ डेट बताई ना और कुछ बताया, बता कैसे रहा है। कि फोन नंबर से ही मैं इतना कुछ बता रहा हूँ फ़ोन आप, नंबर से इतना कुछ बता सकते हैं। और वो एक्यूरेट। ऑलमोस्ट 80 to 90% एक्यूरेटी रहता है। हम्म। जिसका नंबर एकदम न्यू है उसके लिए तो नहीं, बट जो जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में सारे पुराने नंबर्स हैं सबके पास, हाँ जी, तो हाँ। उन्हें जैसे जब भी बताया ना तो वो कहते हैं बता कैसे रहा है, ये बताओ पहले। हाँ, तो ये अच्छा लगा। फिर आप एक्चुअली ना जब आप स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं तो आप उनसे भी थोड़ा प्लस माइनस, जैसे भी आपको दूरी बनानी है तो वैसे बना लगता है सकते कि हैं। हाँ, मतलब अगर ये हम्म। इंसान थोड़ा सा डेंजरस है, हमें इससे डेंजर से तो ज्यादा आप दूर पहले रहना ही चाहिए, डिस्टेंस नहीं बना सकते हैं उससे। बना सकते हो। हम्म। तो ये मतलब सीखने का आपको फायदा हुआ, मतलब आप एकदम। सामने वाले को अलर्ट कर सकते हो कि हाँ, हाँ तुम्हारे साथ ये चीज हो सकती है। एकदम। तो मतलब तो बेस्ट। फायदा रहा। तो मुझे तो आपके ये दोनों कोर्सेज बेस्ट लगे। एस्ट्रोलॉजी का भी काफी सीखने को मिला, बट एस्ट्रोलॉजी में थोड़ी ना वो ज्यादा है, डेप्थ में बहुत ज्यादा है। प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस भी ज्यादा है और डेप्थ में भी बहुत है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही है। बट मोबाइल न्यूरोलॉजी इतना सिंपल कोर्स है ना, कि आप बैठे बैठे बता सकते हो बंदे के बारे में। मतलब आपको अच्छा लगा वो कोर्स, एकदम। जो भी, और मतलब आपने उस चीज का फायदा भी लिया, उपयोग किया, तो आपको उसका फायदा रहा। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। दिनेश सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर शेयरिंग योर फीडबैक, मीन्स अ लॉट, अ लॉट। ठीक है, स्कैनर मैं दोबारा से शेयर कर देती हूँ, और मैं आपको
नंबर भी बता रही हूँ जिसपे आप पेमेंट करेंगे। स्कैनर ये है, और अभी ग्रुप में भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। एंड जो पेटीएम नंबर है 9911025730, 9911025730, ये पेटीएम नंबर है जिसपे आप पेमेंट कर सकते हैं। एंड हमारा 3 दिन का कोर्स है जिसके हाँ, इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगा, और पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलेगा, हम ऐप पे नहीं देंगे। क्योंकि आप अपने हार्ड एंड मनी जब हमें पे कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर पीडीएफ को ऐप पर अपलोड किया जाता है, बट मैं, जब आप पेमेंट कर ही रहे हो तो मैं आपको पीडीएफ दूंगी और ग्रुप में शेयर करूंगी, राइट? क्योंकि जिस कोर्स को आप खरीद रहे हैं, मैं उसके पैसे जब ले रही हूँ तो डेफिनेटली मैं, मुझे लगता है कि वो मुझे आपको प्रोवाइड करना चाहिए। क्लास मिस हुआ तो उसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या? हाँ बिल्कुल, क्लास रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी ऐप पर, और सर्टिफिकेट्स मिलेंगे आपको, और हमारी 3 दिन की क्लास रहेगी जिसमें आप डिटेल्ड में जान पाएंगे चीजें। मैम, जिनको रिपीट करना है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उनको एनर्जी एक्सचेंज बता दिया जाएगा। बट मेक श्योर, मैं एक चीज बोलूंगी, आज का सेशन तो बिल्कुल दीपिका मैम अभी पढ़ाऊंगी, मैं यहीं पर हूँ, कहीं जा नहीं रही हूँ। मैंने तो अभी कहीं बोला ही नहीं, अभी आगे के नंबर्स के बारे में बात करूंगी। हाँ रुचि मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। नाइस टू सी यू अगेन। ग्रैटिट्यूड। मैम एक बात पूछनी थी मेरे को, मतलब जैसे मेरा नंबर है 9999421649। जी, तो मैम इससे हम कैसे, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, हाउ कैन वी नो अबाउट द नंबर्स रिगार्डिंग यही द पर्सन whom वी यही टॉक टू? हाँ, यही कोर्स में आप पढ़ने वाले हो। तो मेरे को कुछ मतलब आप कुछ अपना जरा नंबर सा। देखकर ही आप प्रिडिक्शन करोगे कि किस तरीके से वो आपको प्लस में रख रहा है या माइनस में रख रहा है। एक फोन नंबर जो है, कभी कभार बहुत सारे लोगों के हेल्थ इश्यूज फोन नंबर से शुरू होते हैं, क्योंकि हम कुछ हम्म। ना कुछ ऐसे नंबर्स कैरी कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। एंड यहाँ हम्म। पर अभी कोई पुराने बच्चे आए नहीं है, नहीं तो वो लोग बताते हैं कि जब से वो फोन नंबर उनकी लाइफ में आया है तो हम्म। उनको खुद प्रॉब्लम, मतलब कोई नया नंबर उन्होंने खरीदा और उसके बाद से ही उनकी बैंड बजनी स्टार्ट हुई। प्रॉब्लम इश्यूज तो आई एम गेटिंग बाय दिस नंबर एक्चुअली में। मेरे हस्बैंड का नंबर है 9999887165। एक्चुअली मैंने आपके पुराने रिव्यूज सुने थे, तो उसमें सुना था कि 8 नहीं ज्यादा होना चाहिए, तो ही इज कैरिंग 8 नंबर्स अ तो लॉट इन दैट। जनरल सी बात है, ये तो आपको वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी, 8 नहीं होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए, बट पॉइंट इसकी वो पैरासीटामोल सबको सूट नहीं करती ना। हाँ, वहां बट पर बट जनरल प्रिडिक्शन दी जाती है। जो भी चीजें चल रही थी, वी आर गेटिंग दैट इश्यूज बाय दीज नंबर्स। पर हम हमें मुझे यही था कि आई वांट टू नो अबाउट यू, मतलब नो अबाउट दीज नंबर्स जस्ट बाय यू ओनली। तो मैं से नंबर बता रही थी कि दीज आर आवर नंबर्स, तो इश्यूज हैं, अ लॉट ऑफ इश्यूज। तो वो आप मैं अपने फोन नंबर को खुद ही रेक्टिफाई कर लोगे कि आप जो नंबर कैरी कर रहे हो वो आपके लिए कितना अच्छा है कितना बुरा है। जैसे अभी रागिनी मैम ने बोला कि स्टक मनी का इशू मुझे क्यों था, वो उन्होंने अपने बस। फोन नंबर से खुद ही जान लिया। हम क्या करते हैं, हम कंसल्टेशंस लेते हैं एस्ट्रोलॉजर्स से। हम्म। तो यहाँ हम्म। पर तो एक नंबर आप इतना तो आप आई थिंक अपनी फीस, एक फीस से ना आप अपने चारों पांचों, मतलब अपने पूरी फैमिली के नंबर्स चेक कर सकते हो। और जैसे कि दिनेश सर ने भी आपको बताया कि ये कोर्स है, आप अपने नोन्स, आपको कॉल जिस नंबर से आ रहा है वहां पर भी कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं कि जो फोन हम उठाते ही नहीं, हमें पता है कि ये फ्रॉड कॉल है। हाँ। तो वो चीजें आप रेक्टिफाई कर सकते हो। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये कोर्स सबको करना चाहिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप अवेयर हो जाओगे कि सामने वाला जो पर्सन है वो कैसा हम्म। है ना। बजाय हम जब उसमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो हम जानेंगे, तो बट हम यहाँ तो पहले ही जान जाएंगे ना फोन नंबर का व्यवहार। जो हम हमेशा एनर्जी के ऊपर बात करते हैं कि हम कैसी एनर्जी कैरी कर रहे हैं, हम वैसी एनर्जी कैरी करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वैसी चीजें हमारे आसपास आती हैं। और कुछ कार्मिक डेट्स होते हैं जिनकी वजह से ही वो पर्टिकुलर फोन नंबर आपने कैरी किया है।
तो जिसको हमें रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। So we can do it by ऐसा नहीं है। by to हाँ, know वो these numbers. उसके अंदर आप खुद ही जान पाओगे, क्योंकि जैसा मतलब दिनेश सर ने बोला कि ये बहुत इजी कोर्स है, और इसके लिए आपको कोई बेसिक नॉलेज की जरूरत नहीं है। यहाँ हम्म। पर मैं आपको सब चीजें सिखाऊंगी, 1 से लेकर 9 नंबर, और फिर आपने कैसे नंबर्स को मैम कल से है, नेहा मैम कल से कोर्स है, रात को 9 बजे से क्लास स्टार्ट है हमारी। 9 से 10 हमारी क्लास होगी, एंड रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। ठीक है। तो आप लोग खुद अपने नंबर्स को चेक कर पाओगे कि कौन से नंबर की वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, जय गुरु जी। जय गुरु जी। किसी की और कोई क्वेरी है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम 7 नंबर तक कर चुके थे, अब हम बात करेंगे 8 नंबर की, शनि की। शनि का नंबर जो सबसे ज्यादा बदनाम है ना, सबसे ज्यादा बदनाम है। और आई फील कि शनि से अच्छा कोई प्लैनेट ही नहीं है। कोई भी प्लैनेट शनि से अच्छा नहीं है। भले ही वो चीजों में डिले करता है, पर वो आपके साथ न्याय भी करता है। वो आपको काफी कुछ देता है, और वो ना शॉर्ट चीजें नहीं देता। पेमेंट किस नंबर पे करनी है मैम? पेमेंट करनी है 9911025730। 9911025730। मैं दोबारा से पोस्टर दिखा देती हूँ। 9911025730। ठीक है। अभी कम्युनिटी में भी आपके पास पोस्टर शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। 8 नंबर आपको जॉब देता है। 8 नंबर भले ही आपकी लाइफ में डिलेज कराता है, पर आपको रिवॉर्ड भी 8 नंबर ही देता है। इफ अगर आप जेन्युइनली मेहनत करते हैं तो। राहु आपको शॉर्ट टर्म चीजें देता है, पर शनि आपको लॉन्ग रन में चीजें देता है, परमानेंट चीजें देता है। जो इंसान मेहनत करता है ना, उसको देर सवेर रिजल्ट जरूर मिलता है। पर जो 4 नंबर क्वालिटीज होती है ना, वहां पर शॉर्ट टर्म चीजें होती हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे परमानेंट डिपेंड हो जाते हैं, या हम अ, आप ये कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, तो वो हमें कुछ ही दिन अच्छे लगते हैं ना, जब तक हम उस चीज पे जब तक हम हमारे पास नहीं आ जाता। उसके बाद तो हमें वो अच्छा लगना बंद हो जाता है, क्योंकि अब तो मिल गया। तो जो सैटर्न है वो लॉन्ग टर्म में चीजें आपको देगा। ठीक है। आपके घर में जो वर्कर्स काम करते हैं, आपकी जॉब, आपके करियर को 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है। करियर में स्टेबल रहोगे नहीं रहोगे, वो 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है। शनि की वजह से पता चलता है वो। ठीक है। गैस्ट्रिक इश्यूज को 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो कौन सी बीमारी ज्यादा होने के चांसेस है, आपका फोन नंबर बता देगा। राइट। चलिए, 9 नंबर। सबसे लास्ट तक वेट करना पड़ता है 9 नंबर को। 9 नंबर के बारे में बात करूंगी। 9 नंबर, मंगल, हमारी एनर्जी का कारक है। मंगल हमारे रिलेशनशिप का कारक है। मंगल हमारी इम्यूनिटी को दर्शाता है।
मंगल आपकी स्टक मनी को दर्शाता है। जो पैसे रुक अटक जाते हैं ना, वो मंगल से पता चलता है। मंगल आपकी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। मंगल आपकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। रूबी मैम, मैं एक बारी दोबारा से लिंक शेयर कर दूंगी। इशू अगर आ रहा है तो पेमेंट आप इस नंबर पे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नंबर मैसेज कर रही हूँ, 9911115703। मैंने एक नंबर शेयर किया है। ओके, वो आई थिंक एवरीवन को नहीं हुआ है। इस नंबर पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जो लोग करना चाहते हैं। 9 नंबर ब्लड का भी कारक है, और ये साल मंगल का ही है, जो कि काफी दंगल कर रहा है, आप लोग देख रहे हो, है ना। अभी तक तो परेशानी ही कर रहा है। चलिए, तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर मुझे में टाइम इन्वेस्ट किया है, मैं उन लोगों के लिए एक चीज जरूर बताऊंगी। आप कस्टमाइज सिम की फीस, ओके। नितिन सर, आप कस्टमाइज सिम के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो आप नंबर पर ही पिन करिए, वहीं आपको रिवर्ट किया जाएगा। और जो फीस है सर, ये तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से नंबर प्रोवाइड किया जाता है। तो उसकी फीस तो उतनी ही है, क्योंकि कंपनी की तरफ से नंबर की जो फीस होती है वो ही डायरेक्ट उतनी ही लगती है। मतलब मेरा उसमें कुछ इतना रहता नहीं है, इवन मैं तो कंसल्टेशन चार्जेस भी नहीं ले रही हूँ। ठीक है। ज्योति मैम, आप कुछ बोल रहे थे, आपको अनम्यूट करूं? कुछ कहना था आपने? ठीक है। तो यहाँ पर जितने लोगों को भी जिनकी मैरिज नहीं हो रही है, चले गए वो लोग। चलो, बट ठीक है। जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया हुआ है उन लोगों के साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों की भी मैरिज में इशू आ रहा है, गूगल पे आपको सर्च करना है फ्लेमिंगो। मैं स्पेलिंग यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। फ्लेमिंगो। देखिए, फ्लेमिंगो मैंने शेयर किया है। तो जिन लोगों को भी शादी में परेशानी हो रही है, शादी नहीं हो रही है, या मैरिज में इशू है, हस्बैंड प्यार नहीं करते हैं, हस्बैंड रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो आप इस वॉलपेपर को यूज करिए। एंड फिर आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखिए। ये वॉलपेपर बहुत ज्यादा काम करता है, और इसके फीडबैक्स जो हैं वो आप हमारे पुराने वेबिनार जाकर चेक करेंगे तो उसमें भर भर के बहुत ज्यादा शेयर किए गए हैं। एंड ये काफी इफेक्टिव है ये वर्ड। ठीक है, तो जिनको भी रिलेशनशिप इशू आ रहा है किसी के भी साथ, ठीक है, तो वो आप इसको यूज कर सकते हैं। स्पेशली जो लोग अपनी लाइफ में एक पार्टनर चाहते हैं, या हस्बैंड से प्यार नहीं मिलता। मोस्टली जो लेडीज का क्वेश्चन रहता है ना, कि वो वाला चार्म नहीं है रिलेशनशिप में, अब हस्बैंड में मतलब अब हस्बैंड प्यार नहीं करते हैं, या वाइफ से रिलेटेड इश्यूज आते हैं।
तो आप जो है वो फ्लेमिंगो यूज करिए और फिर अपनी लाइफ में चेंजेस देखिए। हाँ, हस्बैंड वाइफ में से कोई भी ये बर्ड लगा सकता है, ये बर्ड की लाइफ पे क्लिक है, वो लगा सकते हैं इन डीपी। हाँ, आप लगा सकते हो। वॉलपेपर लगाना है, डीपी लगानी है, दैट इज योर इंडिविजुअल चॉइस। फोन की फोटो मतलब लाइक फोन पे कवर फोटो भी आप इसकी लगा सकते हो। लोग बेडरूम में बेडशीट्स पर भी ये बर्ड ले रहे हैं, ठीक है, जो लोग अवेयर हैं, क्योंकि हम एनिमल एनर्जीज को भी यूज करते हैं। तो ये आप यूज कर सकते हो। इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज, तो आप इसको यूज करो और फिर अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। और एक चीज और बोलूंगी कि आप लोगों ने अपना टाइम दिया है, तो मैंने यहाँ पर कुछ चीजें जनरली शेयर की हैं। सक्सेस की कोई पिक है मैम, एक नंबर वाले के लिए सक्सेस के लिए कोई पिक, सूर्य की पिक लगाइए। मनोज सर, आप कहाँ पर हैं? पहले तो मुझे आप दिख ही नहीं। अच्छा, आप ओके। सूर्य की पिक लगाइए ईस्ट डायरेक्शन में। एक नंबर आपका बर्थडे है, बट डेस्टिनी अब एक्टिव हो चुका है, मुझे जहां तक आपकी एज लग रही है। तो अब डेस्टिनी पर वर्क करिए, क्योंकि एक नंबर की वाइब्रेशन अब ले चुके हैं आप जितनी लेनी थी। अब टोटल करिए, अपना डेस्टिनी नंबर निकालिए, उसकी वाइब्रेशंस लीजिए। क्योंकि एक टाइम तक आपको एक चीज का फायदा मिलता है। आई एम 27, हाँ कोई बात नहीं, 27 हो या मतलब जो भी है, बट अब आप वाइब्रेशन, मुझे लग रहा है अब आपका डेस्टिनी एक्टिव हो चुका है। तो आप उसकी वाइब्रेशन लीजिए बजाय एक नंबर की, ठीक है। हाँ रुचि मैम बोलिए। मैम मेरे हस्बैंड की डेट है 16 दिसंबर। मैं उनको काफी टाइम से लॉन्ग टाइम से काफी इश्यूज चल रहे हैं, थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हैं, बट ये इस लास्ट ईयर से उनकी आईज का ऑपरेशन हुआ है, और वो आईज का ऑपरेशन मतलब ही इज नॉट एबल टू बेसिकली बैक इन देयर ओन फुट एज सच। डे बाय डे कभी कुछ और कभी कोई नई नई चीज आ जाती है आईज में, कभी कोई नई चीज आ जाती है। तो इस साल एटलीस्ट दो ऑपरेशन हो चुके हैं अभी आईज को। कैटरैक्ट आया था, उसके बाद रेटिना वो हो गया, उखड़ गया। उसके बाद फिर मेम्ब्रेन आ गई, मतलब बैक टू बैक इसी महीने में 2 बार। तो कोई रेमेडी है मैम जैसे जिससे ही एबल टू मैम रिकवर पहले तो मैं सून? हेल्थ रीडिंग्स नहीं देती हूँ, और दूसरी बात ये है कि जनरल रेमेडीज पेज पे रहती हैं, वो फ्री ऑफ थोड़ा कॉस्ट। इसके लिए आई वाज नॉट श्योर एज सच, आई डिड नॉट सी कि कुछ मैं कोई ऐसे रेमेडी करूं माइट बी ही गेट इन इफेक्ट टू हिम एज सच। आई डोंट बिलीव कि आपकी रेमेडीज उनको लगेंगी, जस्ट बिकॉज क्या होता है ना कि यहाँ पर ही सारे लोग यहाँ पर फेल हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम हमेशा सोचते हैं कि दूसरे का खाना भी हम ही खा लें, दूसरे के लिए हम्म। रेमेडी भी हम ही कर लें। तो जब वो इंसान Because- खुद पे कोई चीज नहीं कर सकता है या नहीं कर रहे, पहली बात। और मैम देखो, आपने मुझे उनके ऑपरेशंस गिनवाए हैं, राइट? मुझे उनका इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, उनकी दशा नहीं पता, ठीक हम्म। है। तो वो दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पर ना जनरल चीजें हम शेयर कर रहे हैं, बट इंडिविजुअली उनके बर्थ चार्ट में क्या प्लैनेटरी पोजीशंस हैं क्या नहीं है, वो मुझे नहीं पता। तो मैं ऐसे ही कुछ भी रेमेडी नहीं दे सकती ना, कि आप ये कर लो वो कर लो। बिकॉज ही कैन नॉट गो आउट, बिकॉज अभी हुआ है तो ही कैन नॉट गो आउट, मतलब काफी टन 2 महीने से 2 ढाई महीने से ही इज एट होम। राइट तो राइट। दिस इज द वे, बिकॉज कुछ कुछ ऐसा उनके हाथ से ही कुछ ऐसा कुछ कैन वी डू इट दैट? मैम मैं तो बिना हॉरोस्कोप देखे नहीं बताती हूँ, और हेल्थ रीडिंग्स में अभी ले ही नहीं रही हूँ पहले तो। कि क्या होगा कि देखो, हर एक चीज ना, ये इसीलिए मैं एक चीज और बोलूंगी यहाँ पर, कि देखो यहाँ पर ना सभी लोग जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो इन रिटर्न कुछ नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है। बहुत हम्म। ऐसा होता है कि हम बहुत सारी रील्स को देखते हैं, हम फायदा उठाते हैं, बट हम उस रील को ना लाइक नहीं करते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे यहाँ पर आपको पता है, आप वो रील को लाइक नहीं कर रहे ना, तो आप कहीं ना कहीं अपना एक गुड कर्मा उनके अकाउंट में डाल रहे हो, क्योंकि आपने कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया। तो इसीलिए जब भी कहीं से कुछ भी उठाओ ना, तो एक ग्रैटिट्यूड आपका रहना चाहिए। और डिजिटल वर्ल्ड के अंदर ना, लाइक और शेयर ही एक एनर्जी एक्सचेंज है।
तो एटलीस्ट अगर आप कहीं से कुछ भी नॉलेज ले रहे हो ना फ्री में, तो वहां पर कुछ जरूर लाइक करो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर चाहते हो ना कि जो कार्मिक कर्मास है वो यहीं खत्म हो जाए, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरल रेमेडीज हर किसी पे काम नहीं करती हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारी रील्स बनाते हैं, बहुत सारे हम फ्री पोस्ट बनाते हैं, बट वो सबके लिए नहीं काम करती हैं। और ये चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि रेमेडीज हमें अपने खुद के इंडिविजुअल बर्थ चार्ट के बेसिस पर ही करनी चाहिए, प्रॉपर। सबको पता है पैरासिटामोल सूट खा सकते हैं हम बॉडी पेन में, बट आप एक चीज मान के चलिए कि वो पैरासिटामोल कभी कभार किसी को रिएक्ट भी कर जाती है, और ऐसा बहुत केसेस में देखा गया है। इसीलिए हमेशा एक चीज मान के चलिए कि जब भी हमें कोई चीज भी फ्री में मिल रही है, वो राहु है। वो राहु है। इसीलिए ये जो 1+1 का ऑफर चलता है ना, कि बाय गेट 2 फ्री, बाय गेट 5 गेट 2 फ्री, बाय गेट 3 गेट 5 फ्री, ये आपको मूर्ख बनाया जाता है। फ्री में देखो, जितने लोग यहाँ पर बिजनेस कर रहे होंगे ना, जितने लोगों की भी फैमिलीज में कोई चीज फ्री में नहीं आती है। आप किसी को कोई चीज फ्री में दोगे? कोई भी। आप अपना टाइम यहाँ पर दे रहे हो जस्ट बिकॉज, क्योंकि आपको एक नॉलेज मिल रही है यहाँ पर, राइट? तो कोई चीज भी फ्री में नहीं आती है। और कहीं ना कहीं अगर आप लोग थोड़ा सा भी स्पिरिचुअली एक्टिव हो, सत्संग वगैरह सुनते हो, पाठ पूजा करते हो, तो आप कभी भी किसी संत का कोई चीज भी उठाना, यहाँ तक भी कहा जाता है कि फ्री में ना कहीं से लंगर भी नहीं खाना चाहिए। और आजकल इंसान सोचता है कि फ्री में चीजें मिल जाएं। जब हम फ्री में लेते हैं ना, तो हम किसी से राहु फ्री में ले रहे हैं, क्योंकि इन रिटर्न हम उसको कुछ दे ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। और डिजिटल वर्ल्ड में ना सबसे बेस्ट है कि हम उसकी पोस्ट को लाइक कर दें। ये एनर्जी एक्सचेंज हमें सबके साथ करनी चाहिए। कहीं से भी कुछ भी पढ़ते हो, सीखते हो, कुछ भी, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी हीलर की। और ये चीज आप लोग प्रमोट करो। अगर आप भी हीलर हो, आप भी कहीं पर हो, तो आप खुद इस चीज को समझो कि हम कोई चीज फ्री में ले रहे हैं कहीं से, उसका कहीं ना कहीं तो हमें देना पड़ेगा ना। तो हमारा गुड कर्मा जा रहा है उसके पास, वो उसके अकाउंट में फिल कर रहे हैं, हम चाहते अनचाहते। ठीक है। डेस्टिनी कैसे जानना है? आपको अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल करना है सर। जो बर्थ डेट है, बर्थ मंथ है और बर्थ ईयर है, कंप्लीटली उसको प्लस करना है। फिर आपका जो टोटल आएगा वो आपका डेस्टिनी है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना कंटेंट दोबारा से शेयर कर रही हूँ और पोस्टर शेयर कर रही हूँ। तो जो लोग भी एनरोल करना चाहते हैं, दे कैन पे एंड एनरोल। एंड पेमेंट डिटेल्स मैंने शेयर कर दी हैं। हमारा जो ये कोर्स है 3 दिन का रहने वाला है ये, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे, योगास पढ़ाएंगे, मल्टीपल नंबर्स के इफेक्ट्स के बारे में बात करूंगी, पैरामीटर टू बी कंसिडर टू सेलेक्ट द मोबाइल नंबर। ग्रिड के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगी। मैं बार बार ये चीज मेंशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजी को यही समझते हैं कि ग्रिड में नंबर को बैलेंस करना ही न्यूमरोलॉजी है। जो नंबर आपके पास है, आप पहले उससे उपयोग करो, उससे फायदा उठाओ, फिर उस चीज के बारे में जाना जो चीज नहीं है। ठीक है। एंड प्रिडिक्शन आप कर सकते हो फोन नंबर को देखकर। स्क्रीन सेवर और स्क्रीन कवर के बारे में यहाँ पर बात करूंगी मैं। ठीक है। और आपके नंबर फ्री में एनालाइज होंगे, तो वो चीज आपको पता चलेगी यहाँ पर। और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेसिस पे आप नंबर यूज करोगे, नंबर बनाओगे। आप लोग खुद क्रिएट करोगे और उस हिसाब से आप कॉम्बिनेशंस लोगे अपने फोन नंबर में, बजाय इसके कि हम नंबर्स को ग्रिड में ही बैलेंस करते रहें। मल्टीपल 6 ले लें, मल्टीपल 7 ले लें, मल्टीपल 8 ले लें। हम यही सब चीजें करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे को प्रॉब्लम आती है। ठीक है।
यहाँ पर स्कैनर मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, और पेटीएम, गूगल पे और फोन पे पे नंबर है 9911025730, 9911025730। ठीक है। कल रात 9 बजे से हमारी क्लास स्टार्ट है। 1 घंटे की क्लास होगी, और इसमें हम बात करेंगे फोन नंबर्स। ठीक है। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन पे एंड एनरोल। सो अभी कोर्स से रिलेटेड किसी की कुछ क्वेरी है तो जरूर पूछिए। मनोज सर, नारायण भगवान की डीपी लगा लीजिए आप, या फोटो लगा लीजिए, वो वर्क करेगी। ठीक है। किसी का कोई कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है? राखी मैम, आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हो? आप किसी कोर्स में हो मेरे साथ? नहीं, ओके, बट मैंने आपको ऐसा लग रहा है मैंने देखा हुआ है। फॉर मेंटल क्लैरिटी, क्या ऋचा मैम? मेंटल क्लैरिटी क्या, समझी नहीं मैं। कौन सी वॉलपेपर लगाना चाहिए उसके लिए, आप ये कह रहे हो? मेंटल क्लैरिटी के लिए? मेंटल क्लैरिटी के लिए आप वॉलपेपर लगा सकते हो गणेश जी का। मून की फोटो लगा लीजिए राखी मैम। सिंह सर जो भी हैं, जिन्होंने अपना नाम सिंह लिखा हुआ है, देखिए सर, हम ना फ्री एनालाइज नहीं करते हैं, मैं तो कुछ फ्री में नहीं देती हूँ, सीधी सी बात है। आई रिस्पेक्ट माई वर्क एंड माई टाइम। तो जब तक आप अपने काम की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो लोग भी नहीं करेंगे। ठीक है, जिस दिन फ्री सेशन रखा जाएगा उस दिन बात करेंगे, बट आज फ्री वाले मूड में नहीं हूं मैं, क्योंकि आज संडे और राहु को मैं ट्रैप नहीं करना चाहती। किसी दिन वेडनेसडे को अट्रैक्ट करेंगे राहु। ठीक है। सो मिलते हैं, जो लोग एनरोल करना चाहते हैं उनके पास टाइमिंग्स हैं, कल तक वो एनरोल कर सकते हैं। हमारी क्लास कल रात 9 बजे तक स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच। हाँ ज्योति मैम, मुझे पता था आपका क्वेश्चन आएगा, या दिनेश सर का आएगा। बोलो। जय गुरु जी मैम। जय मैं गुरु। पूछ रही थी न्यूमरोलॉजी का यही कोर्स है या इसके बाद एडवांस भी होता ये है? मोबाइल न्यूमरोलॉजी का एडवांस कोर्स। जैसे मोबाइल, ये एडवांस। एडवांस ही है ये, ओके, इससे एडवांस कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब कि जो कोर्स है वो यही है इसके यही बारे है। हाँ, जिसकी तारीफ आप सुन रहे थे में। बाकी कोर्सेज में। यस, ठीक ठीक, है। थैंक यू मैम। वेलकम। जय गुरु जी एवरीवन। सो मिलते हैं क्लास में। तो जो लोग एनरोल करना चाहते हैं, दे कैन पे एंड एनरोल। जय गुरु जी। गुड नाइट।